आजकल आप लोगों ने अपने नियर बाय के सर्कल में एक चीज़ जरूर सुनी होगी कि अपना पैसा ग्रो करो, अपनी वेल्थ को ग्रो करो, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करो। इनफैक्ट यहाँ तक सुना होगा आप लोगों ने कि एफडी के अंदर इन्वेस्ट मत करो, सबसे कम रिटर्न है। और वही लोग आपको एडवाइस करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करो, और वो आप लोगों को बातें भी बताते हैं कि मैंने पहले 4 साल पहले इन्वेस्ट करा था और आज मुझे इतना फायदा हुआ है और इतना गेन हुआ है। बट ये लोग ये सारी बातें उसी को बताते हैं जिसको स्टॉक मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको कोई फ्रेंड हो या नियर बाय सर्कल में कोई भी हो, कलीग हो, अगर आपको अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो के बारे में बताता है तो आप उसका एक बार पोर्टफोलियो देख लेना कि उसने अभी तक जितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है उसके बदले में उसका रिटर्न कितना आया है। आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट कितना फ़ायदे का सौदा है या फिर नुकसान का सौदा है। अगर 4 साल में उस आदमी ने इन्वेस्ट करके इतनी ही वेल्थ इकट्ठी कर ली है तो फिर वो आपके साथ है ही क्यों। इनफैक्ट उसको तो इस टाइम पे चांद तक पहुंच जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, क्रिएटर्स को देखा होगा जो आप लोगों को 15,000 या फिर 20,000 20 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं आपको मिड कैप के अंदर या फिर स्मॉल कैप के अंदर, जहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि रिस्क है, लेकिन अगर आप पेशेंट रहेंगे और 15 से 20 साल आपने इसको दे दिया तो आपके पास 15-20 साल बाद करोड़ों रुपया होगा आपके हाथ के अंदर। और वही क्रिएटर अगर इतनी ही वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं तो वो लोग आगे आप लोगों को वीडियो बना के बता क्यों रहे हैं और उसी के साथ आप लोगों को अपना कोर्स क्यों बेच देते हैं। कभी सोच के देखना, स्टॉक मार्केट हो या फिर ट्रेडिंग हो, परमानेंट कैरियर इसको कोई नहीं चूज करता। चलो ये सारी बातें तो दूसरी वीडियो में करेंगे, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले ग्रो ऐप के बारे में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। हर तरफ ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ऐप है इस टाइम पे। इनफैक्ट प्ले स्टोर पे इसके 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड्स हो रखे हैं और 13 लाख लोगों ने इसको रिव्यू किया है कमेंट के थ्रू। तो थोड़ा सा समझते हैं इस ऐप के बारे में, ये ऐप आई कब थी और बनी क्यों थी, और क्या ट्रेडिंग के लिए ग्रो ऐप सबसे बेस्ट ऐप है या फिर नहीं है। फ्लिपकार्ट के अंदर काम करने वाले 4 लोगों ने ग्रो ऐप को बनाया था। इस ऐप का मेन पर्पस था उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपके पैसों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था। बट बाद में 2020 के अंदर इन्होंने इसको ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करने के लिए बना दिया, और अच्छी मार्केटिंग के साथ इनके आप देखोगे तो प्ले स्टोर पे डाउनलोड्स भी ज़्यादा हैं और लिटरली लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और आप लोगों को बड़े ईजिली बताते हैं कि एक दिन के अंदर आप अपना अकाउंट खुलवा लो और विद इन 2 डेज आप ट्रेडिंग करनी चालू कर दो। बट जो रियल प्रॉब्लम्स है वो इस ऐप के अंदर क्या है, और जो इसका यूज़र है वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है, और क्या उसको हेल्प या सपोर्ट मिलती है इस ऐप के कस्टमर सपोर्ट टीम से, तो इसी के बारे में बात करेंगे। और इनमें से कोई भी रिव्यू हो या कोई भी वर्ड है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, वो सारे कमेंट आपको प्ले स्टोर के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जो जेन्युइन लोगों ने कर रखे हैं। मैं बस आपके सामने ला रहा हूँ कि आखिर ग्रो ऐप में दिक्कत क्या क्या है इस टाइम पर। और ये जितने भी कमेंट मैंने उठाए हैं ये सारे कमेंट इसी मंथ के हैं, नवंबर मंथ के। तो फिर आप लोगों को खुद डिसाइड करना है एंड में कि क्या आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए ग्रो ऐप की तरफ जाना चाहिए या फिर किसी और ऑप्शन को देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। अब अगर इसकी सारी कमियां बता देंगे तो लोगों को लगेगा कि डिफेम करने के लिए बात कर रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। इस ऐप में अच्छी भी बात है, इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं और ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इसके अंदर जो कमियों की बात हो रही है वो इसके ग्लिच हैं और ये किस तरीके से हैंग होता है और आपको कितना नुकसान दे सकता है ट्रेडिंग के टाइम पर, उस इश्यूज़ के बारे में बात हो रही है और एड्रेस करने के लिए कि ताकि ये इशू जल्दी से रिजॉल्व हो सके और जो यूज़र है उनको प्रॉब्लम ना हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की प्रॉब्लम को लेके। इन दिनों एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है ग्रो ऐप के अंदर कि जैसे ही आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं, वैसे तो ये अकाउंट 1 से 2 दिन में खुल जाता है, बट अब इसके अंदर 12 से 14 दिन तक लग जा रहे हैं। मतलब 2 हफ्ते का टाइम लग रहा है आप लोगों को खाली अपना अकाउंट खोलने के लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस ऐप के अंदर है, अगर जैसी मार्केट अप करता है या फिर डाउन करता है और आप लोग अगर डिप पे ट्रेड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये ऐप आपको धोखा दे देगा। आप जैसे ही अपना ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इस ऐप के अंदर आ रही है। मान लीजिए जैसी मार्केट डाउन होता है आप लोगों को एक अच्छा प्राइस दिखता है कि आप लोग इसके अंदर अपना बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोग उस टाइम पे उसको बाय करने लगेंगे या फिर प्लेस कोई ऑर्डर करने लगेंगे यानी कि ट्रेड करने लगेंगे, उसी टाइम पे कुछ ग्लिच आपको महसूस होगा जिस वजह से आपका जो वो टाइम है वो मिस हो जाएगा। और जब तक आपको पता लगेगा तब तक टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका होगा। और कुछ यूजर्स को तो ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे कि इसको कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। जब ऑर्डर प्लेस करना हो उस टाइम ऑर्डर ना प्लेस होके अपने हिसाब से कुछ टाइम लेके ऑर्डर प्लेस होता है। मान लो कि इसका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। मान लीजिए आप किसी स्टॉक के चार्ट को रीड कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और आप सोचेंगे चलिए ये सही समय है इस पर ट्रेड करते हैं, तो उस टाइम आप उस पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्ट रीडिंग के साथ साथ जैसे आप ट्रेड करने जाएंगे तो आपको एक ग्लिच सा मिलेगा। आप चार्ट के अंदर होंगे, ऑटोमेटिकली आप चार्ट से बाहर आ जाएंगे और जिसके अंदर आपका सबसे पहले लॉस होगा टाइम। और ट्रेडिंग की भाषा में सबसे पहले यही कहते हैं कि अगर आपने सही टाइम पे सही कॉल नहीं ली
तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और उस टाइम पे होने वाला नुकसान भले ही उस टाइम मिनिमम होगा, लेकिन जब आप ग्रो कर चुके होगे तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए बड़े ध्यान से ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म को चूज़ करना चाहिए। और अगर इन सारी चीज़ों को समराइज़ करके बताऊँ तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपके ऑन टाइम ट्रेड के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम आप लोग ट्रेड करना चाहेंगे उस टाइम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ऐसा देखने में लगता है कि जैसे ही मार्केट अप कर रहा है या फिर डाउन हो रहा है, इस ऐप की परफॉर्मेंस दोनों ही केसेस में डाउन हो जाती है। ऐप स्लो हो जाता है, आपको ग्लिच देखने को मिलेंगे, ऐप फ्रीज तक हो जाता है और इतने में ही आपका टाइम निकल जाता है। अब जब प्रॉब्लम है तो यार आदमी सॉल्यूशन की तरफ जाता है। तो इनकी कस्टमर सपोर्ट टीम है जो आप लोगों को हेल्प करती है, लेकिन उनका हेल्पिंग नेचर भी कुछ ज़्यादा ही कमाल का है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा देखने में लगता है कि ये लोग अपने कस्टमर को खुद कह रहे हैं कि आप इस ऐप को डिलीट करो, लो रैंक करो और चले जाओ। मान लेते हैं आप लोगों ने कोई ट्रेड करी है और वो ट्रेड ऑन टाइम नहीं हुई किसी वजह से, आपको ये केस 2-3 बार देखने को मिल गया। आपने इनकी सपोर्ट टीम को अप्रोच किया है किसी सॉल्यूशन के लिए, आपने टिकट लिया, कंप्लेंट रेज करी और फॉलोअप तक लिया। कई केसेस में आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा कि आपकी टिकट तो रेज है और वो क्लोज भी हो चुकी है बिना किसी सॉल्यूशन के, मतलब कि सॉल्यूशन दिए ही बिना ही ये आपकी कंप्लेंट और टिकट को क्लोज भी कर सकते हैं और क्लोज कर रखा है। ये जितने भी रिव्यू हैं ये सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। ये जितनी भी बात मैंने करी है अपनी तरफ से नहीं करी, ये लोगों के रिव्यूज़ हैं और प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इन सब के स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप पॉज करके इसको खुद पढ़ के देख लेना और खुद डिसाइड कर लेना कि क्या आप लोगों को ग्रो ऐप यूज़ करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए या फिर किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। इसको डिफेम करने के लिए नहीं था, बट क्या है, रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और लोग इसको डिनाई कर जाते हैं, पढ़ते नहीं है। तो उसी चीज़ को आप लोगों के सामने लाने के लिए, क्योंकि अगर किसी एक ऐप के 5 करोड़ डाउनलोड्स हैं और उसके अंदर अगर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो यकीनन उसके हर यूज़र्स को ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ क्या रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो रैंडम यूज़र्स हैं, यूज़ और अपने पोर्टफोलियो को देखा और ऐप को क्लोज कर दिया है। इस वजह से ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता है। तो बाकी आप डिसाइड करना क्या ये ऐप अच्छी है ट्रेडिंग के लिए, या फिर आप लोगों को कोई और ऑप्शन चूज करना चाहिए, या फिर जितने भी लोगों ने इस ऐप को रिव्यू करा है प्ले स्टोर के ऊपर ये सारे फेक रिव्यूज़ हैं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।